हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पद्माकर के जो बचे हुए हमारे दो पद थे उनका हम अध्ययन करेंगे। देखें, केंदो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल, केंदो जगी जग में जमाती तीर्थन की। तो इसके अंतर्गत है केंदो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल। केंदो की या तो तिहु लोक, तिहु यानी तीनों, लोक यानी कि लोक में, लोकों में, सिंगार, सिंगार यानी श्रृंगार की विशाल माल, विशाल यानी विशाल माला या बड़ी माला की या तो गंगा तीनों लोकों में श्रृंगार के काम में आने वाली बड़ी या सर्वश्रेष्ठ पुष्प की माला है, विशाल माला है। केंदो जगी जग में जमाती तीर्थन की। केंदो या तो जगी जग में यानी इस संसार में सुशोभित होने वाली, जमाती, जमाती शब्द का अर्थ होता है समूह में, तीर्थन की यानी कि तीर्थ स्थानों का समूह है, या फिर गंगा है वो इस संसार में सुशोभित तीर्थ स्थानों का एक समूह है। कि केंदो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल की या तो ये गंगा है, ये तीनों लोकों की श्रृंगार में काम में आने वाली विस्तृत पुष्पमाला है, या फिर संसार में सुशोभित होने वाली तीर्थ स्थानों का समूह है। कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, केंदो दूध धार काम धेनु के घनन की। कहे पद्माकर की, पद्माकर कवि कहते हैं, बिराजे सुर सिंधुधार की जो एक गंगा नदी की धारा है, पावन धारा है, केंदो दूध धार काम धेनु के घनन की। घनन शब्द का अर्थ होता है थनों की, या फिर ये कामधेनु जो गाय है देवताओं की, उसके बारे में कहा गया है। या फिर इस गंगा नदी की धारा कामधेनु के थनों से निकलने वाली दूध धारा के समान लगती है। कि ऐसे लगता है कि ये कामधेनु के थनों से निकलने वाली दूध की धारा के समान बहती रहती है। भूपति भगीरथ के जस को जलुस, केंदो प्रगति तपस्या, केंदो पूरी जनहु जन की। या फिर ऐसा लगता है भूपति भगीरथ, भूपति यानी कि राजा, भगीरथ के जस को जलुस, केंदो की यश का जलुस, जलुस यानी कि जो शोभा यात्रा है, केंदो। या फिर ऐसे लगता है कि ये गंगा नदी है, ये राजा भगीरथ के यश की शोभा यात्रा है। जो यश की शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके बारे में कहा गया है। कि या फिर ऐसे लगता है कि गंगा नदी भूपति राजा भगीरथ के यश की कोई जुलूस यात्रा या शोभा यात्रा है। प्रगति तपस्या, केंदो पूरी जनहु जन की। या फिर जनहु जन की यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपको कल भी बताया था, जनहु ऋषि की तपस्या से ऐसे माना जाता है कि गंगा प्रकट हुई थी। तो ऐसा लगता है कि केंदो या फिर प्रगति तपस्या की ये गंगा है, ये प्रकट हो गई किससे? जनहु जन की, यानी जनहु ऋषि की तपस्या से यह गंगा है। इसने जनहु ऋषि की तपस्या से गंगा का रूप धारण करके ये धरती पर प्रकट हो गई है। जनहु ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हो गए देवी या देवता, और उन्होंने अपना रूप गंगा के रूप में धारण करके इस धरती पर प्रकट हो गई। केंदो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी। राका यानी कि रात्रि, पति यानी कि पति या स्वामी। रात्रि का पति कौन होता है? चंद्रमा। कि केंदो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भारी यानी विस्तृत। या फिर ऐसा लगता है कि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई चंद्रमा की चांदनी है। या फिर गंगा ऐसी लगती है कि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई कोई चंद्रमा की चांदनी है। भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की। या फिर गंगा ऐसी लगती है, पताका यानी ध्वजा, या गंगा ऐसी लगती है कि पृथ्वी पर फहराती हुई कोई पुण्य समूहों की, पुण्यगन की यानी पुण्य समूहों की कोई ध्वजा हो। तो यहाँ पर गंगा नदी के बारे में कहा गया है कि हमें तरह तरह से बताया गया कि ऐसी लगती है, ऐसे लगती है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जगह जगह केंदो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में
जगी जग में जमाती तीर्थन की, ये जगी जग में जमाती यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुर सिंधु में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो भूपति भगीरथ में भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास और संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा कवित छंद में ये रचे गए हैं। इसके पश्चात हम अगला पद देखते हैं। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो। कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या आधार होता है मनुष्य के जीवन का, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। धर्म के लिए बताया गया है कि गंगा नदी का जल का पान करने से किस प्रकार से धर्म होता है। कर्म को मूल तन, कि कर्म का मूल, मूल यानी आधार, तन यानी शरीर, कि कर्म का आधार शरीर होता है। तन मूल जीव जग, और शरीर का मूल या आधार जीव यानी कि संसारिक जो प्राणी है वो होते हैं, कि शरीर का आधार प्राण है। जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो, और इस जीवन का मूल, जीवन का आधार क्या है? आनंद ही धारिबो, धारिबो धारण करना। इस जीवन का मूल है, जीवन का आधार है कि मनुष्य आनंद को धारण करे यानी प्रसन्नचित रहे। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, और कवि पद्माकर कहते हैं जो, जिस प्रकार से आनंद को मूल राज, और आनंद किससे मिलता है? राज्य से मिलता है। राज यानी राज्य से, आनंद का मूल राज्य है। राज मूल केवल प्रजा को भवन भरीबो, और राजा का जो मूल है, राजा का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, कि वह प्रजा को भवन, भवन यानी कि भवन, भरीबो यानी भरना। और राजा का मूल है, राजा का जो मूल कर्तव्य है वह है कि वह अपनी प्रजा के भवन को भरे, अर्थात अपनी प्रजा को संपन्नता से परिपूर्ण रखे, उसको सुख संपन्न रखे। तो राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को सुख संपन्नता से परिपूर्ण रखना है। प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजा का जो मूल है वह सब यानी कि एकत्रित करना है, पैदा करना। और प्रजा का मूल है अन्न को पैदा करना, और अन्न को मूल मेघ, और अन्न का मूल क्या है? मेघ है, बादल हैं। क्योंकि अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फिर अन्न नहीं होगा। तो अन्न बादलों के बरसने पर ही संभव है। तो अन्न को मूल है मेघ, बादल हैं। मेघन को मूल एक जग अनुसरिबो, और मेघ का मूल क्या है? बादल किस प्रकार कैसे होते हैं? बादल के मूल में यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ यानी यज्ञ, अनुसरिबो यानी अनुसरण करना या पालन करना। तो भगवत गीता में लिखा गया है कि यज्ञ करेंगे तो बादल होंगे और बारिश होगी। तो मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरिबो, और बादलों का मूल एक यज्ञ करना होता है। जगन को मूल धन, और यज्ञ किससे होता है? यज्ञ का मूल धन है। यज्ञ धन होने पर ही किया जाएगा। धन मूल धर्म अरु, और धन का मूल क्या है? कि हम धर्म करेंगे तो धर्म करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो धन का मूल धर्म होता है। अरु, अरु यानी और आगे बताएंगे इसने क्या बताया है। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करिबो, और धर्म का जो मूल है यानी धर्म किससे होगा? गंगा जल से। बिंदु पान करिबो, पान यानी पीने से, करिबो यानी करने से, पान करने से, पीने से। और धर्म किससे होता है? गंगा जल का पान करने से धर्म होता है। तो मुख्यतः इसने आखिरी लाइन में बता ही दिया कि आप गंगा जल का पान करोगे तो आपको धर्म होगा। तो इसी प्रकार से कवि ने बताया है कि किस प्रकार से हमारे जीवन का जो मूल है वो लास्ट में धर्म ही होता है, और धर्म गंगा जल का पान करने से ही होता है। तो देखिए संस्कृत में भी लिखा गया है भगवत गीता में कि धनात् धर्म है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी का पालन करते हुए कवि पद्माकर ने इस पद के बारे में बताया है। ये भी कवित छंद में लिखा गया है, और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।